नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई घोषणाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। विभागीय आदेश जारी। दोस्तों, बकाया पेंशन को और बकाया आंगनबाड़ी मानदेय को लेकर के विभागीय आदेश जारी हो चुके हैं। बकाया पेंशन इस दिन होगी जारी। इसके जो बिल हैं वो तैयार हो चुके हैं और जो बकाया आंगनवाड़ी मानदेय है उसके लिए भी दोस्तों खुशखबरी आ चुकी है। बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी और बकाया मानदेय जो आंगनवाड़ी मानदेय है वो आपके अकाउंट में कब आने वाला है, दोस्तों इसको लेकर के जो विभागीय आदेश जारी हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान में 1 नवंबर से प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन फ्री मिलेगा। दोस्तों, किस प्रकार से मिलेगा, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर के हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और अगले महीने से यानी कि दोस्तों नवंबर से राजस्थान में 80 लाख राशन कार्ड बंद होने जा रहे हैं। दोस्तों, किसका राशन कार्ड बंद होगा, क्यों होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। आपका राशन कार्ड भी इसके अंदर आता है या नहीं आता है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में बिजली अब सस्ती होगी। प्रदेशवासियों को दीपावली का तोहफा यहाँ पर दिया जाएगा और राजस्थान में बिजली फ्री होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेते हैं उससे पहले यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर अब जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को यदि पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में कब आने वाली है, इसको लेकर के यहाँ पर 2 बड़ी न्यूज निकल करके आई हैं जिसके बारे में जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, आपको वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल करके आई है वो आप अवश्य जान लीजिए। पेंशन रोकना एक तरह का भ्रष्टाचार। तो यहाँ पर भजनलाल सरकार के लिए यहाँ पर पेंशन रोकने को लेकर के भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकना एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो दोस्तों, एक समारोह के अंदर पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही है। राजस्थान से न्यूज निकल करके आ रही है कि राजस्थान में 13.5 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी गई है। रीवेरिफिकेशन यदि किया जाता है तो इनकी जो बकाया पेंशन है वो इनके अकाउंट के अंदर आ सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर ब्यावर में आयोजित एक समारोह में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दावा किया कि केंद्र सरकार के आधार डेटाबेस और जन आधार डेटाबेस में विसंगति होने या फिर अन्य कारणों से प्रदेश में यानी राजस्थान में 13.5 लाख लोगों की पेंशन रोक दी गई है। दोस्तों, क्यों रोकी गई है उसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। राजस्थान में 90 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए पेंशनर हैं जिनमें से 13.5 लाख पेंशनर की पेंशन है वो मृत्यु का कारण बता करके या फिर प्रदेश से बाहर चले जाने का हवाला देकर के पेंशन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो पेंशन है वो रोक दी गई है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो आधार डेटाबेस है और जन आधार डेटाबेस है उसके अंदर बहुत बड़ी विसंगति चल रही है, इस कारण से पेंशन रोकी गई है। पूरे प्रदेश में यदि पेंशन के लिए रीवेरिफिकेशन किया जाए तो जो लाखों लोग हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनकी पेंशन बहाल हो सकती है, उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आ सकती है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो पेंशन विभाग के अधिकारी हैं वो पेंशनर को जिंदे लोगों को ही मृत बता करके और या फिर उनको अन्य राज्य का निवासी बता करके उनकी पेंशन को बंद कर देते हैं। दोस्तों, उसको चालू करने के लिए यहाँ पर संगठन ने भजनलाल शर्मा को लेटर भी लिखा है, साथ में ये भी कहा है कि जिनकी भी पेंशन गलत तरीके से बंद हुई है उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकना एक तरह का भ्रष्टाचार। तो पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि अनेक पीढ़ियों से जो पेंशन मिल रही है उसको किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से गलत तरीके से
और लापरवाही से यदि पेंशन को बंद किया जाता है तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। इसलिए जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्र पेंशनर हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, और जो गलत लोग गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उनकी पेंशन को बंद किया जाना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि सरकार अभी भी ऐसा नहीं करती है, यानी बकाया पेंशन नहीं देती है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई भी चारा पेंशनर के पास नहीं बचा है। आधार के चलते सोशल सिक्योरिटी न मिलना, लोगों के साथ धोखा। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने इस मामले में कहा है कि इस बात का उदाहरण ये है कि आधार के जरिए जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, इसके कारण यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, जो कि एक असंवैधानिक और गैर कानूनी भी है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आधार कार्ड के चलते उनकी पेंशन को रोका गया है। ये आधार कार्ड का मिसयूज है, इसलिए आधार कार्ड के आधार पर किसी भी प्रकार से पेंशन को नहीं रोका जाना चाहिए, और यदि फिर भी पेंशन को रोका जाता है तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ ये धोखा है। सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना कतई उचित नहीं है। दोस्तों, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अनेक पेंशनर को वंचित किया गया है और उनकी जो पेंशन है वो रोक दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये समारोह हुआ था इसके अंदर इसके बारे में चर्चा निकल करके आई है। दोस्तों, आप पेंशन आपकी बकाया कब आएगी उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले 52 लाख पेंशनर हैं, एकल नारी 18 लाख है और विशेष योग्य जन 6 लाख पेंशनर हैं। जो कृषक वृद्धजन हैं वो 2 लाख हैं। इस प्रकार से राजस्थान में कुल 78 लाख से अधिक पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों, अनेक लोगों की पेंशन बकाया चल रही है। बकाया पेंशन कब डलेगी उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आज निकल करके आई है। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन, बोनस और डीए देने की तैयारी में। दोस्तों, जयपुर से न्यूज है कि दीपावली से पहले जो भी वेतन बकाया चल रहा है, पेंशन बकाया चल रहा है, बोनस और डीए बकाया चल रहा है, वो दीपावली से पहले देने की सरकार तैयारी कर चुकी है, तैयारी कर रही है। राज्य के स्तर पर दिवाली से पहले अक्टूबर में ही वेतन और पेंशन के आदेश निकाले जाने की तैयारी है। साथ में बोनस के आदेश भी निकल चुके हैं, लेकिन अभी विभागीय स्तर पर बिल बनाए जाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिन लोगों की भी बकाया पेंशन है उन सभी की बकाया पेंशन दीपावली से पहले पहले सरकार यहाँ पर डालने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो आंगनबाड़ी मानदेय है, आंगनबाड़ी मानदेय भी दीपावली से पहले पहले जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं की जो बकाया मानदेय है वो भी दीपावली से पहले पहले उनके अकाउंट में आएगा, और जिनकी बकाया पेंशन चल रही है उनकी बकाया पेंशन भी दीपावली से पहले पहले उनके अकाउंट के अंदर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर दीपावली के तोहफे के रूप में सरकार यहाँ पर सभी जो भी पेंशनर हैं, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर मानदेय सरकार दीपावली से पहले पहले देने वाली है। इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं, सरकार की ओर से आदेश दे दिए गए हैं कि जिनके भी बकाया पेंशन है, जिनका भी बकाया वेतन है और जिनका भी बकाया मानदेय है वो दीपावली से पहले सभी का डाल दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में दीपावली मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच प्रातः 11 बजे से रात्रि के 9 बजे तक राजस्थान में दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण हस्तशिल्प का उत्सव ये मनाया जा रहा है। यदि आप भी किसी भी प्रकार से हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों, इस मेले में आप जाकर के हिस्सा ले सकते हैं। इस मेले का जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान JLN मार्ग जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो कुसुम योजना चलाई जा रही है, इस कुसुम योजना के माध्यम से आप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। दोस्तों, इसको लेकर के सरकार की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के अंदर जो सोलर प्लांट है वो किस प्रकार से स्थापित किए जाएं और प्रदेश की जनता सोलर पैनल लगाने के लिए किस प्रकार से रुचि ले सकती है, उसको लेकर के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। जयपुर, जोधपुर और जो अजमेर डिस्कॉम है, इसके लिए एक SOP भी बनाया जाएगा ताकि जनता इसके माध्यम से सोलर पंप लगवा सके। इसी के साथ दोस्तों, बिजली को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर कहा गया कि कांग्रेस ने बिजली खरीद में घोटाला किया, हम सस्ती करेंगे।
राजस्थान राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बिजली खरीद के अंदर घोटाला किया था, लेकिन वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो राइजिंग राजस्थान में प्रदेश में बिजली सस्ती करने जा रही है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ऊर्जा मंत्री हैं ये नागर ने यहाँ पर कहा है कि राजस्थान में बिजली का जो मुद्दा है वो हमेशा से गंभीर रहा है, लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो सुधारी जाएंगी और राजस्थान के अंदर जो किसान हैं उनको भी दिन में बिजली दी जाएगी और सस्ती बिजली दी जाएगी। यहाँ पर कृषि उपभोक्ताओं को और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती दी जाएगी। इसका सबसे प्रमुख कारण राजस्थान के अंदर बताया गया है कि अब राजस्थान में बीजेपी जो सरकार है वो बिजली के नए संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिससे बिजली की जो तकनीक है वो भी सुधरेगी और बिजली का उत्पादन होगा, जिससे राजस्थान के निवासियों को बिजली यहाँ पर बहुत ही सस्ती दी जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान में इस प्रकार से बहुत ही जल्द बिजली सस्ती होने वाली है। साथियों आपके पास यदि एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा से आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है और आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर आप फ्री राशन में गेहूं के बदले पहली बार 5 किलो बाजरा मुफ्त मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में जब गहलोत सरकार थी तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलता था और 5 किलो गेहूं राज्य सरकार की ओर से मिलता था। इस प्रकार से 10 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीने फ्री मिलता था, लेकिन गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले 5 किलो गेहूं बंद करके फूड पैकेट देना शुरू किया था। इसके बाद में भजनलाल सरकार आई तो भजनलाल सरकार ने राज्य के द्वारा जो 5 किलो गेहूं दिए जा रहे थे, फूड पैकेट दिए जा रहे थे, उसको बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों अब भजनलाल सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि राजस्थान के जो भी फ्री राशन लेने वाले हैं उन सभी को अब 5 किलो बाजरा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एमएसपी की दर पर किसानों से सरकार अब बाजरा भी खरीद रही है और राशन में अब नवंबर से बाजरा भी फ्री मिलने वाला है। सरकार ने एक नई पायलट परियोजना शुरू की है जिसका नाम है जन पोषण केंद्र। दोस्तों इसके माध्यम से राशन की दुकानों पर बाजरा, दाल और दूध मिलेगा, जिसको 4 राज्यों में शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना के अंदर इस पायलट परियोजना को शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर फ्री राशन लेने वालों को बाजरा, दाल और दूध भी फ्री मिलेगा। दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा योजना है, इस खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि राजस्थान के अंदर अब बहुत ही जल्द अनेक लोगों के जो राशन कार्ड हैं वो बंद होने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों किसानों को यहाँ पर बाजरा खरीद के रूप में सरकार ने यहाँ पर तोहफा दिया है और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए राजस्थान के जो 4.46 करोड़ जो लोग हैं उनको अब 5 किलो बाजरा भी सरकार देने जा रही है, जिसकी योजना की घोषणा पहले की गई थी और अब 1 नवंबर से सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो बाजरा देगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई तो 6ठी बार ई-केवाईसी की डेट बढ़ा दी गई है, 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में 82.55 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है और 9 महीने से ये फ्री राशन उठा रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान में 10.2 अरब रुपए का राशन बिना ई-केवाईसी के राजस्थान के अंदर इन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 31 अक्टूबर तक यदि ये लोग ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से इनका जो फ्री राशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 82.55 लाख राशन कार्ड ऐसे हैं जो कि राजस्थान में अब 1 नवंबर 2024 से बंद होने वाले हैं। यदि आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई-पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी करवाने के बाद में आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रैक्टर और निजी कॉमर्शियल वाहनों को छोड़ करके जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है, यदि कोई टैक्स भरता है, सरकारी कर्मचारी और आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उन लोगों को भी अब पहचाना जाएगा और उनका भी खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 नवंबर से अनेक राशन कार्ड धारियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे और उनको जो फ्री राशन मिलता है वो उनको फ्री राशन अब नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे इनके नाम हटाए जाएंगे वैसे जो पात्र लोग हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनका भी नाम यहाँ पर बहुत ही जल्द अब खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा और उनको भी फ्री राशन दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को मिला है एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र।
तो दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक प्रमाण पत्र दिया गया है। ये क्यों दिया गया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस न्यूज को देख सकते हैं। एक प्रमाण पत्र यहाँ पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को दिया गया है। राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार एक अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान के लिए राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक विदेशी प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो मोबाइल वैन से कई योजनाओं की जानकारी दे रही है। तो दोस्तों जो भी राजस्थान में योजनाएं संचालित की जा रही है उनकी जानकारी राजस्थान सरकार मोबाइल वैन के माध्यम से प्रदेशवासियों तक पहुंचा रही है। तो दोस्तों अवश्य ही आप राजस्थान के अंदर जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में जानकारी अवश्य रखें, क्योंकि इनके माध्यम से अनेक प्रकार के लाभ सरकार की ओर से पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर भी आपको राजस्थान के अंदर जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों अवश्य ही इन योजनाओं के बारे में जान करके आपको खुशी हुई होगी। दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।